आप शिक्षा में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कांग्रेस ने निकाली हैं। आप गरीब आदमी के लिए बीमारी के रूप में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो 25 लाख रुपए तक की बीमा कांग्रेस ने दी है। अब तक क्या है कि ये इतिहास रहा है कि एक रोटी का राज रहा है। पहले कभी बीजेपी, कभी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार इतिहास चेंज। क्या था भारतीय जनता पार्टी का माहौल जो विधायक की टक्कर में? ये है तो राजनीति का खेल होता है, और क्या है इसमें। प्रधान को अगर टक्कर दे रहे हैं तो कोई तो मजबूती होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है इधर। जातिवाद का टक्कर है ये। यहाँ पे टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बहुत बड़ी चूक की है। वर्तमान पूर्व बीजेपी का एमएलए था, एक बार मंत्री रहा था, 2 बार एमएलए रहा था, उनकी टिकट कटी है और टिकट कटने से यहाँ बीजेपी में बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा में हूं। पब्लिक के बीच जानने आया हूं कि माहौल क्या चल रहा है। राजस्थान में कुछ ही समय बाद वोटिंग पड़नी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम लगातार पब्लिक के बीच में है। एक तरफ बात होती है कि रिवाज जो चल रहा है, रिवाज के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक बात करती है कि इस बार कांग्रेस इतिहास रचने जा रही। यहां की बात कर लूं तो मनोज मेघवाल यहां से विधायक है कांग्रेस से, और उनके खिलाफ जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वो बताए जा रहे हैं कि प्रधान थे। उनके बारे में आपको बता दूं तो संतोष मेघवाल, यहां पर उनको टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर पब्लिक क्या कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को। एक एक करके सभी से बात करेंगे। दादा, पहले आपसे बात करते हैं। आपका नाम? रामदेव। रामदेव जी, कहाँ पर रहते हो आप? सालासर में। क्या चल रहा माहौल, कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस का लग रहा है मेरे को तो। क्या क्या चीजें पसंद आती है फिर कांग्रेस? कांग्रेस में लोन माफ किया है, लाइट माफ की है और राशन सामग्री देते हैं, बहुत बड़ी मदद करते हैं। पब्लिक को इन चीजों से लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। एक योजना जो थी चिरंजीवी योजना, क्या उससे भी लाभ मिल रहा लोग? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। भाजपा से क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी कुछ ही नहीं है, लेकिन जो हमें सहायता मिल रही है उसके बारे में तो हम करेंगे कुछ। आपका दादा नाम? हरिराम। क्या चल रहा माहौल इधर, कांग्रेस का या भाजपा? मेरे को तो बराबर का लग रहा है। बराबर का टिक टक्कर हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ से बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशी को टिकट दिया वो यहाँ पे प्रधान थे पहले। हाँ, प्रधान थे। प्रधान को विधायक की टक्कर में क्या था भारतीय जनता पार्टी का माहौल जो विधायक की टक्कर में? ये है तो राजनीति का खेल होता है, और क्या है इसमें। प्रधान को अगर टक्कर दे रहे हैं तो कोई तो मजबूती होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है इधर। जातिवाद का टक्कर है ये। जातिवाद? हाँ जी। क्या माहौल, क्या जातिवाद का क्या टक्कर है, कुछ बताएंगे? इसके बारे में क्या है, तो जाति वाले करते हैं हमारे वोट इतने, हमारे वोट इतने, बस ऐसे करके खड़े करते हैं। और प्रधान जी है, उनके वोट ज्यादा है इधर। ज्यादा का तो देखो आगे समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाल माहौल क्या चल रहा है इधर, कांग्रेस का कि भाजपा? बराबर। बराबर का? हाँ जी। मतलब कोई भी आगे निकल सकता है। हाँ, कोई निकल सकता। अच्छा, परंपरा की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को आगे निकलना चाहिए। देखो, परंपरा के हिसाब से यहाँ तो ऐसा है कि एक बार होता है, एक बार होता है। तो इस बार कौन लग रहा है? मुझे तो बराबर लग रहा है। बराबर लग रहा है? हाँ जी, हाँ। कुछ कह नहीं सकते? हाँ। कुछ कह नहीं सकते। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल, आप किधर रहते हैं? सालासर में रहते हैं। सर में ही। तो क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है या कांग्रेस या भाजपा कोई एक आगे निकल जाए? कांग्रेस आगे रहेगी यहाँ। कांग्रेस रहेगी? क्यों रहेगी, क्या काम किया कांग्रेस? कांग्रेस में क्या है कि पिछले काफी सालों से यहाँ पे कांग्रेस के जो सक्रिय नेता है और अच्छे विकास के कार्य करवाते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पे उतारी है धरातल पे। और बीजेपी के जो मूलतः है, बीजेपी में जो टिकट बंटवारे से लेकर अब तक वो लड़ाइयाँ चल रही है उन नेताओं में। काफ़ी उनके नेता है जो बागी हो रहे हैं। 2-3 ऐसे भी है जो पहले पूर्व में यहाँ एमएलए थे, वो भी चुनाव लड़ने की फुल तैयारी में है। उनके अलावा भी एक जो बीजेपी का बड़ा नेता है BL भाटी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। और काफ़ी करीब 15 सरपंच है वो बीजेपी के थे, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उनका पुरजोर तरीके से संतोष का विरोध हो रहा है। यहाँ पे टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बहुत बड़ी चूक की है। वर्तमान पूर्व बीजेपी का एमएलए था, एक बार मंत्री रहा था, 2 बार एमएलए रहा था, उनकी टिकट कटी है और उनके टिकट कटने से यहाँ बीजेपी में बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। क्योंकि एक बात कर ले, संतोष मेघवाल तो पहले प्रधान थे, अब अगर उनको टिकट दिया गया तो कोई मजबूती देख करके ही तो दिया गया होगा या ऐसे ही दे दिया गया?
देखिए संतोष मेघवाल भी मजबूत उम्मीदवार है। पिछले 10 साल से वो प्रधान है यहाँ पे। पहले वो कांग्रेस में प्रधान थी 5 साल, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में गई। उसके बाद बीजेपी में भी उन्होंने विधानसभा पंचायत समिति से प्रधान है वो भी। लेकिन उनके साथ जो बीजेपी के जो सारे नेता है वो एक जगह नहीं बिठा पा रहे हैं। मूलतः वो उनका बहुत बड़ा नुकसान यही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक आरएलपी है जो हनुमान बेनीवाल, वो भी आरएलपी से भी यहाँ पे एक सीताराम नायक है, उनको उतारेंगे, या एक बाबूलाल कुलदीप है, उनको भी मैदान में अभी तक उनकी टिकट फाइनल नहीं हुई है। उनमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था संतोष 40,000 वोट लिए थे। उस समय सीताराम नायक चुनाव लड़ा था, वो 40,000 वोट उन्होंने भी लिए थे। एक बात कर ले, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर अंदरूनी फूट की वजह से कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा? हाँ, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा उनको, क्योंकि क्या अंदरूनी फूट है? हाँ, बहुत अंदरूनी फूट है। यहाँ पे टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी चूक की है बीजेपी ने। अच्छा एक बात करें, 2018 का चुनाव था तो किसको सपोर्ट किए थे, कांग्रेस को या भाजपा को? हम तो कांग्रेस के सपोर्ट। आपने किसको किया था 18 में? बेनीवाल को, बेनीवाल को, आरएलपी। आरएलपी को। आपने किसको किया था? कांग्रेस कांग्रेस को किया था। दादा आपका नाम? पिथाराम, किधर रहते हो आप? यहीं सालासर सलासर में। क्या चल रहा माहौल, कांग्रेस का चल रहा है या भाजपा का? में कांग्रेस का भाजपा का बराबर चल रहा है। तो मनोज मेघवाल में क्या पसंद आया, और अगर बात करें संतोष मेघवाल में तो उनमें क्या पसंद आया? संतोष मेघवाल में तो वो विधायक है, और ये मनोज मेघवाल है जो आपकी शादी सलाह का आदमी है, ये बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ दोनों में से कोई आगे निकल पाएगा या नहीं? अब दोनों में से आगे कौन निकले वो उनकी किस्मत। क्या क्या चीजें दोनों में पसंद आई, दोनों के बारे में अलग अलग कुछ बताएंगे आप? दोनों के बारे में अलग अलग वो दोनों टक्कर की है, वो कौन आवे कौन नहीं आवे क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। आपका भाई नाम क्या है? नरेंद्र, नरेंद्र जी किधर रहते हो? सालासर। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार इतिहास रचेगी या फिर रिवाज कायम रहेगा? इतिहास रचेगी। रच देगी। अच्छा यहाँ की सीट के बारे में बता दे, तो काफी इस समय उसको चर्चा चल रही है। एक प्रधान को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, उसके बाद ये भी बात होती कि अंदरूनी कला की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नुकसान उठा जाएगी। इस पर कितनी सच्चाई? इस पे पूरी सच्चाई है, क्योंकि भाजपा की में बागी हो रखे हैं, आधे सरपंच कांग्रेस में शामिल हो गए इसी कारण। कांग्रेस में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी। हाँ, 15 सरपंच लगभग। तो यहाँ की जो सीट की बात करें तो क्लियर मनोज मेघवाल जीत जाएंगे इस हिसाब से। हाँ, 40,000 वोटों से। 40,000। हाँ, पिछली बार 35,000 से जीते थे, अब की बार 40,000 से वोटों से जीते। पिछली बार आपने किसको सपोर्ट किया था? कांग्रेस को। कांग्रेस को ही सपोर्ट किया था। अच्छा, कांग्रेस की कौन सी ऐसी योजना है जो यहाँ पर पब्लिक को पसंद आती क्योंकि हमारे यहाँ पे सुजानगढ़ को जिला बनाया गया अभी, इसी के लेकर, और बहुत ही फायदे हैं। हमारे यहाँ उप तहसील बना दिया सालासर को, इसी कारण। है? आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष खिलेरी है, किधर रहते हो आप? सालासर। सर में क्या चल रहा माहौल, कांग्रेस क्या भाजपा का, दिल से बताइए। ये अब तक क्या है कि ये इतिहास रहा है कि एक रोटी का राज रहा है। पहले कभी बीजेपी कभी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार इतिहास चेंज हुआ। पर बदलेगा, बिल्कुल क्या होने वाला ऐसा है? है कि कांग्रेस है। पिछली बार किसको सपोर्ट किया? कांग्रेस के हम तो सपोर्टर शुरू से, हमेशा से जब से मेरा वोट लगना शुरू हुआ है तब से मैं कांग्रेस का ही सपोर्टर हूँ। कांग्रेस को ही सपोर्ट करो। बिल्कुल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करें? आप कारण बताओ मुझे। आप शिक्षा में देख लीजिए, सबसे ज्यादा नौकरियां कांग्रेस ने निकाली हैं। आप गरीब आदमी के लिए बीमारी के रूप में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो 25 लाख रुपए तक की बीमा कांग्रेस ने दी है। युवाओं को क्या क्या लाभ मिले हैं? युवाओं को नौकरी के मामले में जो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नौकरियां निकाली है, और शिक्षा के मामले में जैसे दवाइयों के रूप में देख लो 25 लाख तक की बीमा है। खाने के लिए खाद्य सुरक्षा जो हमारे अशोक जी गहलोत उन्होंने दे रखी है। सड़क की योजनाओं में देख लो, कहीं भी देख लो आप, विकास के रूप में कांग्रेस में राजस्थान में सबसे ज्यादा आगे है। इस बार रबर स्टैम्प मान लेना चाहिए कि कांग्रेस सरकार बने। मेरे हिसाब से कांग्रेस इस बार इतिहास जरूर रचेगी। इस बार कांग्रेस इतिहास रचेगी। पब्लिक अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग जगहों पे बात कर रहा हूं कि माहौल क्या चल रहा है, क्या इस बार कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है? तो क्लियर कट पब्लिक बता रही कि इस बार कांग्रेस इतिहास रचेगी। जो रिवाज जो चला आ रहा है, रिवाज बदलेगा
और कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी, रबर स्टैंप के तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां से निकलने वाली है। अलग अलग विधानसभाओं में चलूंगा और जानूंगा पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक किन मुद्दों पर किसको सपोर्ट कर रही है और क्या वाकई में इस बार इतिहास रचने जा रही है कांग्रेस, या फिर जो रिवाज जो चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही राजस्थान की, वो परंपरा कायम रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।